नमस्कार सभी पेंशन धारकों का। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई मेरे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आपके भी घर में कोई पेंशन ले रहा है और आप राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है और आप लोगों के लिए जो है अब मौज की घड़ी आ गई है, क्योंकि अब जो है भजनलाल सरकार ने 2026 के अंदर पेंशन राशि बढ़ा दी गई है और काफ़ी सारे लोगों की 1200-1300 रुपये थी, तो उन लोगों की अब सरकार ने जो है 1600 रुपये प्रति माह कर दी गई है। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटों को फिर से रीअप्लाई करना है और साथ ही साथ किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, कितनी उम्र के बाद इन लोगों को 1600 रुपये मिलेगा, तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे और आप लोगों को विस्तार और साफ सुथरी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का अभी तक पेंशन कार्ड नहीं बना है तो आप पेंशन कार्ड को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों का पेंशन कार्ड बनाया हुआ है, इस प्रकार का जो पेंशन कार्ड होता है आप लोगों ने बनाया है या फिर नहीं बनाया, ऐसा पेंशन कार्ड होता है, तो अगर आप लोगों ने पेंशन कार्ड बनाए हैं तो आपको एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो पूरी जो जानकारी है आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पेंशन बढ़ोतरी 2026। राजस्थान सरकार ने पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी दी है। अब राज्य में पेंशन बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी पुराने और नए पेंशन धारकों को दोनों को लागू होगी। देखिए दोस्तों, ये योजना उन लोगों को मिलेगी जो पहले से पेंशन ले रहे हैं, और जो नए लोग हैं यानी कि अभी उसकी 60 साल से उम्र हो गई है और जो लोग पेंशन लेना चाहते हैं उन लोगों को इस 2026 में इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं किन लोगों को लाभ मिलेगा। अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि आखिर में किन लोगों को जो है 1600 रुपये का लाभ मिलेगा। राजस्थान राज्य के वृद्ध नागरिक जिन्हें पहले से पेंशन मिल रही है, ऐसे लोग जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, और उन लोगों को बुढ़े लोग हैं और जो भारत के नागरिक हैं कि राजस्थान के नागरिक हैं जिन्हें पहले से वो सरकार से पेंशन ले रहे हैं, तो उन लोगों को जो है लाभ 2026 के अंदर राजस्थान के अंदर मिलेगा। विकलांग पेंशन पाने वाले ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी ऐसी महिलाएं जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और उसका पति नहीं है और वो विधवा महिला है, उसके पास विधवा सर्टिफिकेट होता है वो है, तो उन लोगों को जो है 2026 के अंदर इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ पाने वाले व्यक्ति की उम्र और पेंशन योजना के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो उम्र है, उम्र के अनुसार आपकी जो राशि है या फिर जो नियम है, नियम अनुसार वो अलग अलग हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कितनी उम्र के ऊपर वाले लोगों को मिलेगा। अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि आखिर में कितनी उम्र तक लोगों को इस योजना का लाभ 2026 के अंदर मिलेगा, तो वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। सामान्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पात्र लोगों को, देखिए दोस्तों, अगर आप सामान्य लोग हैं और आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से प्लस है तो आपको इस योजना का लाभ 2026 के अंदर मिलेगा। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा अलग हो सकती है, आमतौर पर 18 वर्ष से ऊपर। देखिए दोस्तों, ऐसी महिलाएं हैं जिसका पति यानी कि 18 वर्ष की उम्र में या फिर उससे अधिक उम्र में गुजर गया है, तो उन महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। और जिन महिलाओं की 18 वर्ष से कम उम्र है और वो विधवा हो गई हैं तो उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है 18 वर्ष से प्लस विधवा महिलाएं, उन महिलाओं को लाभ मिलेगा। विकलांग पेंशन, उम्र से कोई खास सीमा नहीं है, दस्तावेजों के अनुसार पात्र व्यक्ति का लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग हैं जो विकलांग लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को जो है उम्र से कोई ज़्यादा मायना नहीं रखती हैं, लेकिन उसका जो एक विकलांग सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें देखेंगे कि आदमी कितने प्रतिशत विकलांग है, 10%, 20% या फिर 50%, तो उसके सर्टिफिकेट के अंदर जितने भी प्रतिशत लिखे होंगे उस अनुसार उन लोगों को भी जो है इस योजना का लाभ 2026 के अंदर मिलेगा। पेंशन लेने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि आखिर में 2026 के अंदर 1600 रुपये पेंशन लेने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पेंशन खाते में सही खाता संख्या और विवरण होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके जिस भी बैंक के अंदर खाता है उस बैंक के अंदर आपकी खाता संख्या और IFSC कार्ड आपके फॉर्म में सही बना होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जो है खाता संख्या या फिर IFSC कोड सही तरीके से नहीं भरे होते हैं, जिसके कारण उसकी पेंशन नहीं आती है और उसकी पेंशन जो है अटक जाती है किसी कारणों की वजह से।
आधार कार्ड और बैंक खाता लिंकिंग जरूरी है। आप लोगों के अगर बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जल्दी से जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है उस बैंक के अंदर जाके आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लीजिए, तब जाके आपके खाते में जो है सरकार 1600 रुपये हर महीने भेजेगी। हर साल यह तय समय सीमा के पेंशन रजिस्ट्रेशन और अपडेट कराना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, हर साल आपको एक वार्षिक सत्यापन होता है, वो आपको हर साल कराना जरूरी है। अगर आप लोग वार्षिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन अटक सकती है और इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी दस्तावेजों में बदलाव हुआ है तो उसे समय पर जमा कराएं। अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंटों के अंदर कोई भी बदलाव किया है या फिर किसी भी कारणवश आप लोगों के दस्तावेजों में जो है बदलाव हुआ है तो आपको समय पर उसको जमा कराना है और उसको सही कराना है। पेंशन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, अगर आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं 2026 के अंदर तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका आधार कार्ड नहीं है, तो आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक पासबुक, खाता विवरण, आप लोगों के पास अपनी बैंक डायरी होना चाहिए और आपका खाता संख्या और IFSC कोड एकदम सही होना चाहिए। पहचान पत्र, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड आदि। देखिए दोस्तों, आपका अगर पहचान कार्ड बना होता है यानी कि जो आप वोटर देते हैं, वोट देने वाला आपके पास कार्ड होना चाहिए और आपके पास राशन कार्ड भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर उम्र प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, आप काफ़ी सारे लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप लोगों के जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जल्दी से बना लेना है। यदि विधवा पेंशन है तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र होना। अगर आप लोग विधवा हैं, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, विधवा महिला पेंशन लेना चाहती हैं तो उससे पहले उसका पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि विकलांग पेंशन है तो डॉक्टर या फिर सरकारी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, विकलांग है, तो उसको डॉक्टर या फिर सरकारी कर्मचारी का जो विकलांग सर्टिफिकेट होता है वो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राजस्थान सरकार की ये योजना वृद्धों और जरूरतमंद के लिए बहुत ही लाभकारी है। 1600 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखिए दोस्तों, सरकार भी यही चाह रही है कि काफ़ी सारे लोगों की जो है 1200-1300 रुपये में रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो है पूरी नहीं होती हैं। इसको देखते हुए जो है सरकार अब इस योजना को जो है आने वाले टाइम में 2026 के अंदर लागू करने वाली है। तो आपको अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको तैयार और रेडी रखना है। जब भी इस योजना का जो है लागू होगी तो आपको भी जो है इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज अपडेट और बैंक खाते से सही विवरण हो ताकि पेंशन में कोई दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, सरकार यही कह रही है कि आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपडेट रखना है और बैंक खातों को जो है सही विवरण रखना है ताकि आपके कोई भी पेंशन है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऊपर बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन लोगों को जो है पेंशन मिलेगी। और जब भी इसकी घोषणा होती है तो आप लोगों को जो है ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपको एकदम अप टू डेट रखना है और अपडेट रखना है और जब भी इसकी बढ़ोतरी होगी तो सभी के खातों में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से पेंशन से जुड़ी आप लोगों की भी कोई भी समस्या या फिर दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम जो है आपकी जो भी दिक्कत परेशानी उसका सॉल्यूशन करने का जो है कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।